सो आज दिखेंगे हम सब्सट्रैक्शंस कैसे होता था यूजिंग एडिशंस टेक्निक से। वो जो सब्सट्रैक्शंस वाला काम हम करेंगे ये वंस कॉम्प्लीमेंट्स मेथड से हम करेंगे। सपोज मेरे पास दो नंबर्स है, एक है ए एक है बी। सपोज ए और बी दो इंटीजर्स नंबर्स है। इंटीजर्स मतलब दो बाइनरी इंटीजर्स नंबर्स है और उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। पहले जो काम करते थे वो ए माइनस बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी। हमने पिछले क्लास में दिखाया था जो ए माइनस बी होता है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस ऑफ माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, वो दोनों चीज एक ही होता है। दैट मीन्स बी जो है, बी का जो वैल्यूज है वो वैल्यूज नेगेटिव्स है। दैट मीन्स वो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी वो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीज हम वंस कॉम्प्लीमेंट में भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सो सपोज यहाँ पे जो a माइनस बी दिख रहा है, यहाँ पे माइनस बी नेगेटिव है, मतलब b का हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सो b का वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो b क्या आ जाएगा, b का वैल्यू b बार आ जाएगा। ये b बार जो है ये b का वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट है वो आएगा। हम दिखाएंगे, एग्जाम्पल दिखाएंगे, बट तरीका पहले समझो। क्या करेंगे, a माइनस बी है, ये तो नॉर्मल चीज है, ये इस a के पहले कुछ नेगेटिव साइंस नहीं है। दैट मीन्स a जो बाइनरी वैल्यू है वो बाइनरी वैल्यूज इंटैक्ट रहेगा। b का पहले नेगेटिव्स है, दैट मीन्स b माइनस बी के हम रिप्रेजेंट वंस कॉम्प्लीमेंट से कर पाएंगे। माइनस बी का रिप्रेजेंट हम वंस कॉम्प्लीमेंट में करेंगे तो वो b बार हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, हम ये चीज कर सकते हैं, a प्लस बी बार कर सकते हैं, क्योंकि b बार मतलब माइनस बी है। दैट मीन्स a प्लस बी बार हम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एडिशंस वाला जो रूल्स है, नॉर्मल एडिशंस वाला जो रूल्स हम जान लेते हैं कैसे एडिशंस होता है, वो इजी है। जो एडिशंस वाला रूल्स है उस रूल से हम एडिशंस करेंगे। उसके बाद इफ द कैरी ऑफ 10 आफ्टर एडिशन इज 1, दैट मीन्स एडिशंस के बाद कोई कैरी मिलता मतलब कैरी दो मिल सकता है, एक जीरो मिल सकता है, एक वन मिल सकता है। जीरो मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, दैट मीन्स कैरी वन मिलेगा, मतलब कैरी कौन सा पार्ट से वन मिलेगा, एमएसबी मतलब जो लेफ्ट वाला बीट है, वो लेफ्ट वाला बीट से जब कैरी मिलेगा, दैट मीन्स वन मिलेगा, तब हम क्या करेंगे, एड द कैरी बैक टू द आर। दैट मीन्स वो जो कैरी मिलेगा, कैरी वन मिलेगा, वो मेन रिजल्ट के साथ हम ऐड कर देंगे। दैट मीन्स मेरा रिजल्ट आर आएगा तो आर के साथ हम जो कैरी मिल रहा है एमएसबी पार्ट से उसको हम वन कर लेंगे। सो जो रिजल्ट आएगा, ये वाला जो रिजल्ट है आर, ये फाइनल रिजल्ट है। जब हम कैरी वन ऐड कर रहे हैं इसीलिए वो जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बट कैरी नहीं आए तो क्या होगा, कैरी नहीं आए तो वन का एडिशन नहीं करना, बट जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। ओके, तो हम एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, तरीका देख लेते हैं, ये जो चीज है तरीका देख लेते। सपोज हम चाहते क्या, हम चाहते ये जो 6 माइनस 2 है, ये 6 माइनस 2 को हम वंस कॉम्प्लीमेंट का जो मेथड है वो वंस कॉम्प्लीमेंट का मेथड से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट पहले वाला जो चीज देखो, 6, मेरा जो 6 है नॉर्मल इंटीजर, नॉर्मल पॉजिटिव साइन में है। दैट मीन्स इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो साइन मैग्नीट्यूड में ही सेम है। दैट मीन्स 6 का हम बाइनरी कर लेंगे, 4 बिट से बाइनरी कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 6 का जो बाइनरी होता है 110 होता है, और साइन मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग एक बिट एक्स्ट्रा रख लेते हैं। वो लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो साइन वाला बिट को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है ये जीरो वाला पार्ट है। दैट मीन्स ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ओरिजिनल जो नंबर्स है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स ये 4 बिटों में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद -2 में चले आओ, हम क्या करेंगे, पहले 2 का बाइनरी करेंगे। 2 का बाइनरी क्या है, 2 का बाइनरी है 0 0 1 0, 0 0 1 0 है 2 का बाइनरी।
उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, उसका उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वैल्यू आएगा 1011। क्लियर, राइट। ये वैल्यू आएगा तो मेरा 2 का जो बाइनरी है, यस सर। 2 का बाइनरी है 0010। हम 0010 को वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ईच एंड एवरी बीट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 0010 का कॉम्प्लीमेंट आएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा 1101। उसके बाद ये नंबर्स को हम एडिशंस करेंगे। ये एडिशंस करेंगे कैसे, हम जानते हैं 01 क्या होता है, साम होता है 1। ये होता है साम होता है 1, कैरी 0, कैरी 0 यहाँ पे चले जाते हैं नेक्स्ट लेफ्ट वाला बीट में। ये कैरी 0 1 का कुछ मतलब नहीं है। दैट मीन्स 1 प्लस 0, अगेन 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है। अगेन यहाँ पे चले जाओ, 110 है, 110 मतलब क्या है, 1 कैरी हो रहा है, 1 यहाँ पे चले आए, इस 1 के साथ ये 1 अगेन एडिशन हो गया, 110 आ गया और एक कैरी हो गया, कैरी लेफ्ट में चले आए। सो ये जो कैरी हो रहा है, देखो कैरी एक्स्ट्रा बिट कैरी 1 कैरी हो रहा है, एक्स्ट्रा 1 कैरी हो रहा है, ये चारों बिट का है, चारों बिट में हम रिजल्ट पा रहे हैं, उसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट कैरी हो रहा है। वो बिट कैरी को हम क्या करेंगे, हमने जो एल्गोरिथम में देखा था, क्या जो कैरी आएगा, कैरी जो जब 1 आएगा हम क्या करेंगे, ओरिजिनल रिजल्ट के साथ, ओरिजिनल रिजल्ट मतलब क्या है, ये ओरिजिनल रिजल्ट है, ये आर है, ये रिजल्ट के साथ हम जो कैरी वाला पार्ट है, ये कैरी वाला पार्ट ऐड कर लेंगे। तो ये कैरी वाला पार्ट ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, 110 आएगा। उसके बाद 110 मतलब क्या, 1 कैरी है, 1 कैरी है, राइट, 1 कैरी है, 110 है, उसके बाद 1 कैरी है, ये 1 के साथ एडिशन हो जाएगा, ये 110 आएगा, उसके बाद अगेन 1 कैरी है, ये 1 के साथ ये 0 आएगा, ये 10 मतलब क्या है, 1 कुछ कैरी नहीं है, 0 बैठ जाएगा। सो ये मेरा रिजल्ट है 0100, फाइनल रिजल्ट है। देखो ये जो लेफ्ट वाला 1 है ये कैरी हो रहा है, उसके साथ एडिशन कर रहा हूं, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। जब हम ये एडिशन कर रहे हैं मतलब क्या है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव नहीं होगा। हम एडिशन कर रहे हैं मतलब जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स हम 0100 का डेसिमल्स करें तो डेसिमल्स क्या आएगा, पॉजिटिव 4 आएगा, +4। तुम नॉर्मली डेसिमल्स वाला से वियोग करो, माने सब्सट्रैक्शंस करो तो क्या आएगा, 6 - 2 का वैल्यू क्या है, 4 आएगा। दिख रहा है, वो डेसिमल्स वाला से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही आ रहा है, और वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से भी हम काम कर रहे हैं तो 4 ही आ रहा है। दैट मीन्स ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है वो ठीक है। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल में चले जाओ, ये वाला पार्ट में चले जाओ। सपोज हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं 3 - 5। तो क्या कर रहे हैं, 3 ये पॉजिटिव वाला नंबर से हम तीनों का बाइनरी करेंगे, साइन बीट में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने बोला था वंस कॉम्प्लीमेंट जो हो पॉजिटिव नंबर हो तो साइन कॉम्प्लीमेंट में, साइन मैग्नीट्यूड में हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो 3 का जो वैल्यू है वो 3 का बाइनरी क्या है, 0 1 1 है, और एक 0 हमने यहाँ पे लेफ्ट इमेज बीट में, दैट मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट में, वो क्या आएगा ना, ये टोटल +3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद -5 मतलब क्या है, पहले 5 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे चारों बीट में, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो 5 नंबर 5 का जो बाइनरीज होता है चारों बीट में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, 0101 आएगा, 0101 आएगा। उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, 1010 आएगा। ये 1010 हम यहाँ पे बैठाएंगे, उसके बाद हम नॉर्मली एडिशन करेंगे। सो एडिशन करने के बाद क्या आएगा, ये देखो 10 का वैल्यू 1 आएगा, कोई कैरी नहीं हो रहा है, 1 का वैल्यू 0 आएगा, उसका 1 कैरी हो रहा है, वो 1 इस 0 के साथ एडिशन होगा, वो साम वाला पार्ट 1 आएगा, कैरी कुछ नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 01 का पार्ट साम 1 है, कैरी 0 है। दैट मीन्स कुछ कैरी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स देख रहे हो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स नेगेटिव नंबर्स है, क्योंकि कुछ कैरी नहीं हो रहा है, कुछ 1 कैरी नहीं हो रहा है, तुम इस पे एडिशन नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स
ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव नंबर्स है। तुम क्या करोगे, इस नेगेटिव नंबर्स को तुम अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करोगे और उसके पहले नेगेटिव साइन दे दोगे। सो ये जो पार्ट है इसको तुम वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा, 0010 आएगा, 0010 आएगा। 0010 क्या होता है, 2 का बाइनरी होता है। वो 2 का जो बाइनरी है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स -2 हमने रिप्रेजेंट कर लिया। सो तुम यहाँ पे नॉर्मल डेसिमल से करोगे तो क्या आएगा, 3 - 5 -2 ही होता है। और तुम यहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड से कम करोगे तो ये -2 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो टेक्निक्स है ये टेक्निक्स ठीक है। ओके ओके क्लियर। तो मतलब पॉजिटिव में आएगा तो कैरी आएगा फिर, पॉजिटिव नंबर आएगा, कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा तो कैरी आएगा। मतलब पहले कैरी आएगा, कैरी आएगा मतलब क्या है, जो रिजल्ट है रिजल्ट के साथ तुम वो कैरी ऐड कर रहे हो, जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, आएगा ही आएगा। क्योंकि देखो ये साइन वाला पार्ट, ये साइन मैग्नीट्यूड वाला जो पार्ट है ये 0 है, हमने बोला था 0 आएगा मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। बट यहाँ पे देखो ये साइन वाला पार्ट 1 आ रहा है, दैट मींस ये नेगेटिव नंबर्स है। ये इससे पता चल रहा है ये नेगेटिव नंबर्स है, क्योंकि हम यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हम ये वाला चीज वंस कॉम्प्लीमेंट में रिटर्न कर लेते हैं और उसके पहले एक नेगेटिव साइन बैठा लेते हैं और कुछ नहीं। सो तुम दो काम करो, दो नंबर्स का रिप्रेजेंट करके ये वाला चीज हम दो दे रहा है, दो क्वेश्चंस दे रहा है। वो दो क्वेश्चंस करने के बाद तुम बताओ रिजल्ट क्या है, बाइनरी में बताओगे डेसिमल में नहीं। सर है बोलो। तो प्रीवियस स्लाइड पे जाइए ना, प्रीवियस स्लाइड में ये वाला स्लाइड, हाँ देखो एक मिनट, शो कर স্ক্রিনশট নিবেন। ওকে, এটা দেখো এটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমি পুরো স্লাইডটা তোমাদের পাঠিয়ে দেবো মেলে। ইউনিট 1টা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমি টোটাল স্লাइडটা তোমাদের গ্রুপে পাঠিয়ে দেবো। क्लियर मनीष? शायद तुम ले रहे हो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट हो जाने के बाद जो यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाने के बाद टोटल जो स्लाइड्स है तुम्हारा ग्रुप में हम दे देंगे। ओके हेलो, मैं हूँ लाइन में। यस सर। हाँ सर। ओके ओके। सो तुम दो क्वेश्चंस अटेंड करो। एक करो 7 -3, ये पहले करके दिखाओ। 7 -3 ये वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में पहले करके दिखाओ। 7 -3 हम वेट करेंगे। टोटल करके दिखाओगे रिजल्ट। 7 क्या है, -3 का क्या है, कैसे सब्सट्रैक्शन होने के बाद क्या कर रहे हो वो दिखाओ। স্যার 0100 হয়েছে। আচ্ছা কি করেছো আগে বলো। 7 এর বাইনারি করেছো তাই তো? 7 এর বাইনারি করেছি, 3 এর 1 কমপ্লিমেন্ট করেছি, তারপর অ্যাড আচ্ছা। করেছি। অ্যাড করতে 1 আপনার ক্যারি এসেছে, ওই 1 ক্যারিটাকে মেইন রেজাল্টের সাথে যোগ করেছি, তারপর যা হয়েছে 010। ওকে, তুমি এবার আমাকে বলো 7 এর বাইনারি কি করেছো? 7 এর বাইনারি 0111। 0111 আচ্ছা আচ্ছা। 3 এর -3 মানে 3 এর কমপ্লিমেন্ট করেছো তাই তো? হ্যাঁ 1 কমপ্লিমেंट করেছো তাই তো? 11 হ্যাঁ 1100 হয়েছে। 1100 अच्छा। उसके बाद एडिशन किया, হ্যাঁ কিয়া হয়েছে, এডিশনের রেজাল্ট কত হয়েছে? এডিশন স্যার ফাইনাল রেজাল্ট হয়েছে মানে 10011 এই পাশের লাইক মানে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিটের 1টা ক্যারি হয়েছে। ক্যারি হয়েছে, বাহ। ও ক্যারিটা কি করেছো? ওই 0011 বাদ বাকি যেটা পড়েছিল তার সঙ্গে অ্যাড করে দিয়েছি, মানে ওই তাতে কত রেজাল্ট এসছে? 0100। ওকে ওকে বিভু। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো রোহিত। স্যার ধরুন স্যার 7 এর বাইনারিটা করলাম,
ঠিক আছে, হুম হুম মাইনাসের জায়গায় রেখে 3 বাইনারি করে তারপর অ্যাডিশন করলে স্যার হয়ে যাবে তো অ্যান্সারটা। আরেকবার বলো। আমি বলছি যে 7 বাইনারি করলাম, হ্যাঁ 3 বাইনারি করলাম, হ্যাঁ আমার সামটা দিয়েছিল 7 - 3। হ্যাঁ, তুমি যেটা করবে সেটাতে অ্যাডিশন হবে না, সেটাতে সাবট্রাকশন করতে হবে। আর সাবট্রাকশন করবো 7 - 3 বলেছিল ওখানে হ্যাঁ, ম্যাথটা। কেন হবে না? কিন্তু আমি আগের দিন বললাম না, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, অ্যাডার একটা আলাদা সার্কিট বানাতে হবে, সাবট্রাক্টর একটা আলাদা সার্কিট বানাতে হবে। আর আমি ওয়ানস কমপ্লিমেন্ট টুস কমপ্লিমেন্ট মেথডে কি করছি না, একটাই সার্কিট বানাচ্ছি, অ্যাডিশন সার্কিট। সেই অ্যাডার সার্কিটই সাবট্রাকশন অ্যাডিশন দুটোই করছে। কিভাবে করছে সেটাই আমি দেখাচ্ছি। তুমি যেটা বলছো সেটা সাবট্রাকশনের একটা পলিসি আছে, কিন্তু নর্মাল মেশিন সাবট্রাকশনের জন্য আলাদা করে কোনো সার্কিট ইউজ করে না। কেন না, আমাদের যে কম্পিউটারস গুলো রয়েছে সেই কম্পিউটারস গুলো at right সিচুয়েশনে all the data are represented in a twos complements manner. So that's why if you want to subtract two numbers, that's follow actually twos complements technique. তাহলে আমাদের জানতে হবে what are the twos complements techniques, how can we subtract two numbers using the twos complement techniques, or subtract is ones complement technique. এখন কিন্তু আর ওই সাইন ম্যাগনিটিউডে কেউ বিয়োগ করে না, মানে এটা নর্মাল থিওরিটিক্যাল একটা কনসেপ্ট যে এভাবে বিয়োগ করা সম্ভব, কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে আমরা একটাই সার্কিট দিয়ে কিভাবে দুটো কাজ করতে পারি, এবং সেটাই এখন ফলো হয়, সেটাই তোমাকে শেখানো হচ্ছে। তুমি যেটা বলছো সেটা সঠিক, কিন্তু সেটাতে সাবট্রাকশন সম্ভব, মানে কিন্তু অ্যাডিশন সম্ভব নয়। আর আমি এখানে দেখাচ্ছি কিভাবে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট মেথডে অ্যাডিশনস করে সাবট্রাকশন করব। বুঝতে পারলে রোহিত? ইয়েস স্যার। সুতরাং এইটা হ্যাঁ বলো বলো বলো। স্যার রাজশ্রী স্যার কারেন্ট নেই এলাকা সকালবেলা থেকে, তাই জন্য মেসেজ করলো। ঠিক আছে, ও যখন আসতে পারবে তখন জয়েন করবে, আর নাহলে তো আমি এটা তো শেয়ার করে দেবো, একটু দেখে নেবে, প্রবলেম থাকলে নেক্সট দিন আবার আলোচনা করে নেবো। ওকে, বিভু ছাড়া আর কেউ করেনি? বিভু করতে পেরেছে, বিভু ছাড়া আর বাকিরা কোনো অ্যান্সার দেয়নি? तो मैंने किया। मैंने किया है। हाँ बोलो सईद। इंटरनेट चला गया था। आफ्टर रिकॉर्डिंग ग्रुप पर मेल में अपलोड करने से ग्रुप अपने ग्रुप में अपलोड कर दीजिए सर, क्योंकि अपने फोन में सेव हो। मैंने तो डेली करता हूँ, नहीं मिलता, मैंने तो डेली शेयर कर लेता। हाँ मैंने आज होने के बाद ही हम शेयर कर देते तुम्हारा ग्रुप में। हाँ सर वही तो, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में सर। व्हाट्सएप ग्रुप में तो नहीं होगा। ये जो चीज है ये गूगल मीट का पार्ट है, ये तुम्हारा जो कॉलेज का ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी से ही मिलेगा, उसका परमिशन तो नहीं है मेरे पास। वो जो एडमिन वाला पार्ट है, एडमिन से वो सब कुछ बंद हो गया, हम जस्ट शेयर कर सकते हैं सब कुछ। ओके सो नेक्स्ट और एक चीज करो तुम लोग, 7 - 3 किया था ना, 3 - 7 करो, 3 - 7 वो करो तो एक बार देखो वंस कॉम्प्लीमेंट टेक्निक से 3 - 7। 3 - 7 ये करके दिखाओ आउटपुट क्या आ रहा है। হ্যাঁ कैसे किया বিভু? প্রথমে স্যার 3 বাইনারি করেছি, 7 এর ওয়ানস কমপ্লিমেন্ট করেছি, তারপর অ্যাড করতে কোনো ক্যারি আসেনি, তাই সেটাকে ওয়ানস কমপ্লিমেন্ট উইথ হচ্ছে মাইনাস সাইন। वेरी गुड। तो आउटपुट क्या आया? 0 1 0 0 মানে মাইনাস সাইন, এটা মাইনাস সাইন 0 1 0 মানে মাইনাস সাইন করে, মাইনাস সাইন ক্যারি আসে মানে সাইন। ओके और कंप्लीट कर लो, जो जो करना चाहते हो कर लो, उसके बाद हम सेकेंड वाला पार्ट में चले जाएंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट में चले जाएंगे। ये छोटा छोटा चीज एग्जाम में आएगा। ओके हो गया क्या? शायद हुआ रोहित साहिद
सोमाल लो कर रहा है ठीक तरह से सोमाल लो হচ্ছে কি প্রবলেম হচ্ছে কিছু স্যার ওটা 3 বিটে ধরতে হবে না 4 4 বিটে বিটে স্যার? তোমার দেখো মাথায় রাখতে হবে এটা তোমার 7 বলেছি মানে কি 7 কে ম্যাক্সিমাম আমি কত বিটে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি 3 বিটে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কিন্তু আমরা জানি যে সাইন বিট রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে আর একটা এক্সট্রা বিট দিতে হয় তাহলে 4টে বিটে রিপ্রেজেন্ট হবে 7 মানে 0111 0111 হ্যাঁ একদম ওকে স্যার সবকটাকে 4 বিট করে রিপ্রেজেন্ট করে নাও রোহিতের হচ্ছে রোহিত হ্যাঁ স্যার করছি পরে আমাকে আউটপুট বলো খালি ফাঁকিবাজি মারছে দেখেছো এরা কয়েকজন করছে আর বাকি ফাঁকিবাজি মারছে শুভদীপ চল রে শুভদীপ শুভদীপ হয়নি এখনো কমপ্লিট হয়নি সে কি কি কোথায় প্রবলেম হচ্ছে আমাকে একটু বলো কোন জায়গাটা প্রবলেম হচ্ছে প্রবলেম হলে আমাকে বলো জয়দীপ আছে জয়দীপ জয়দীপ কি প্রেজেন্ট আছে আজকে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ জয়দীপ হচ্ছে স্যার একবার দেখানো এই স্লাইডটা হ্যাঁ তাহলে তুমি বসে থাকলে কি করে হবে আমাকে বলতে হবে তো আমি তো বলছি আমাকে বলো কোথায় প্রবলেম হচ্ছে এই সাইডটা দেখাবো না এক্সাম্পলের সাইডটা দেখাবো না যে মানে যেটা স্যার করতে দিয়েছেন যেটা আমি করতে দিয়েছি দেখো এইখান থেকে এক্সাম এক্সাম্পলটা আমি দেখাচ্ছি আমি বলে দিচ্ছি আরেকবার তুমি সেরকম অনুযায়ী এটা করো ধরো না তোমাকে দুটো নাম্বার দিয়েছে 6 - 2 আমি এরকম তোমাকে দুটো নাম্বার দিয়েছি একটা হচ্ছে 7 - 3 একটা 3 - 7 দুটো দিয়েছি আগে এটা বুঝে নাও সেই অনুযায়ী করবে আবার দেখো 6 - 2 মানে 6 - 2 করতে দিয়েছি কি করতে হবে 6টা যেহেতু পজিটিভ নাম্বার 6 এর আমি নর্মাল বাইনারি করে দেবো 4 বিটে দুইয়ের কি করব দুইয়ের ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বার করব কি করে করব দুইয়ের আগে বাইনারি করব 4 বিটে তারপর সেটাকে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে দেবো ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল তারপর অ্যাডিশন করব অ্যাডিশনে যদি দেখা যায় যে এক্সট্রা একটা বিট ক্যারি হচ্ছে 1 তাহলে সেই 1 ক্যারিটা আমি অ্যাডিশন করে দেবো আগের রেজাল্টটার সঙ্গে এই রেজাল্টটার সঙ্গে এটা ক্যারি হয়ে যাবে ক্যারিটা অ্যাডিশন হয়ে যাবে হওয়ার পরে এই রেজাল্টটা পাবো এই যে রেজাল্টটা পাবো এটা একটা পজিটিভ নাম্বার তার মানে এটা ডেসিমেল করে দিলে পাবো কি +4 উল্টো দিকে যদি তুমি এইটা ভাবো 3 - 5 ভাবো একইভাবে 3 এর আগে পজিটিভ আছে 3 এর আগে পজিটিভ মানে কি 3 এর বাইনারি করব 4 বিটে বাইনারি করব 4 বিটে বাইনারি করেছি এবার দেখো -5 মানে ইট ইজ এ নেগেটিভ নাম্বার ইট ইজ এ সাইন নাম্বার তাহলে প্রথমে 5 এর বাইনারি করব 4 বিটে তারপর তার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে দেবো তাহলে 5 এর বাইনারি করে তার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট যদি করি তাহলে 1010 হয় এবার এটাকে অ্যাডিশন করে দেবো অ্যাডিশন করার পর দেখো এই রেজাল্টটা আসবে কোনো ক্যারি আসবে না যদি ক্যারি হ্যাঁ বলো 5 এর বাইনারি করে তার কমপ্লিমেন্ট করব ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট তারপর এই ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে তারপরে তার 1 অ্যাড করব মানে 2 না কমপ্লিমেন্ট সব সময় 1 অ্যাড করবে না 1 কখন অ্যাড করবে এইটা যোগ করার পর যদি 1 এক্সট্রা ক্যারি হয় দেখো এটা 4 বিট থেকে 1 বিট এক্সট্রা হয়ে গেছে 5 বিট হয়ে গেছে তাহলে এক্সট্রা ক্যারি হলে তখনই তুমি অ্যাডিশন করবে এখানে দেখো কোনো ক্যারি হয়নি না মানে স্যার ওই মানে এই 6 - 2 যেটা বলছেন তো ওটা মানে 6 এর বাইনারি তো 0110 হ্যাঁ 6 এর বাইনারি 0110 2 এর বাইনারি কত নরমাল 2 এর বাইনারি হচ্ছে 0010 সেটাকে যদি আমি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করি তাহলে আউটপুট পাবো 1101 সেটা 1101 করেছি এবার এটাকে অ্যাডিশন করেছি অ্যাডিশন যদি করি আমি এই রেজাল্টটা পাবো অ্যাডিশনটা তো জানো কিভাবে অ্যাডিশন করতে হয় মানে স্যার 6 আর 2 এর অ্যাডিশন মানে বাইনারি অ্যাডিশন তুমি এটা দেখবেই না আর তুমি এবার এইটুকুনি অ্যাডিশনটা পাবো এইটা তো ডেসিমেলে আমরা তো সহজে অ্যাডিশন করতে পারি কিন্তু বাইনারিতে অ্যাডিশনটা তো জানতে হবে বাইনারি অ্যাডিশনটা যখন বাইনারি বলছি মানে বাইনারিতে আর কি 6 আর 2 এর অ্যাডিশন করব তাই তো মানে 6 - 2 যেটা আছে তো 6 + 2 করব 6 প্লাস অফ -2 6 + 2 নয় 6 প্লাস অফ -2 তাহলে -2টা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টে হয়েছে তার মানে আমি বলতে পারি 6 প্লাস অফ ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট অফ 2
বুঝতে পারলে? এবার মানে সেইটাকে হ্যাঁ ওটা 101 এবার 10 এইটাকে পরে যদি আমি carry। অ্যাডিশন করি এইটা পাবো, দেখো এইটা পাবো 101 101 101 110, একটা এক ক্যারি হলো 110, আর একটা এক ক্যারি, এটা এক রয়েছে, তাহলে এই টোটালটা হচ্ছে আমার নাম অ্যাডিশনের নাম্বার মানে রেজাল্ট। এবার যেহেতু এক এক্সট্রা ক্যারি হয়ে গেছে, সেই এক এক্সট্রা ক্যারিকে আমি যোগ করে দেবো। কার সঙ্গে যোগ করব? এই চারটে বিটের সঙ্গে যোগ করবো, এই চারটে বিটের সঙ্গে। আর যোগ করার পর 00100 আছে, দেখো 110 এখানে 1 শুধু 0, তাহলে 0100 এইটা হচ্ছে আমার রেজাল্ট। যেহেতু আমি 1 ক্যারি হয়ে গেছে, সেটা যেহেতু যোগ করেছি, তার জন্য এই নাম্বারটা একটা পজিটিভ নাম্বার। কিন্তু যদি আমি এখানে চলে আসি, সেম ভাবে 3-এর বাইনারি করেছি, 5-এর ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করেছি এটা, তারপর যোগ করে এই রেজাল্টটা পেয়েছি। দেখো 1 এক্সট্রা কোনো ক্যারি হচ্ছে না, কিন্তু যেহেতু 1 কোনো এক্সট্রা ক্যারি হচ্ছে না, সুতরাং যে নাম্বারটা আমি পেয়েছি এটাই আমার রেজাল্ট। কিন্তু এই রেজাল্ট একটা নেগেটিভ রেজাল্ট, যেহেতু ক্যারি হচ্ছে না। এই নেগেটিভ রেজাল্ট মানে কি 1101, এটাকে আমি আবার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টে ভেঙে নেবো, কারণ আমি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টে অ্যাডিশনটা করছি বলে, এই সাবট্রাকশনটা করছি বলে। তাহলে এই ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট যদি এটা করে দিই, 1101 এর ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করলে কি আসবে? দেখো 0010, 0010 মানে কি 2, 0010 মানে 2, কিন্তু যেহেতু এটা নেগেটিভ নাম্বার তাই জন্য -2 বসিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, সেম একই ভাবে এই রেজাল্ট প্লাস পাঁচের যে বাইনারি ডিজিটটা থাকবে তার সঙ্গে 3-এর অ্যাডিশন যেটা বেরোবে তার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট। কোনটা বলছো? এই ডান দিকেরটা বলছো, রাইট সাইডটা? স্যার আমি বাঁ দিকেরটা বলছি, Yes, মানে sir. +4 যেটা আছে। আচ্ছা আমি একটা একটা করে বলি, আগে জয়দীপ এটা বলে নি, তারপর তোমারটা শুনছি। জয়দীপ বলে না একবার। মানে স্যার এই যে মানে 6 - 2 এর যেটা, এটা ওই +4 নিচে এন্ড অ্যারাউন্ড ক্যারি লেখা আছে স্যার, প্লাস মানে ইন অ্যারাউন্ড ক্যারি মানে হচ্ছে এই যে 1টা ক্যারি হয়েছে, তাই জন্য এই লেখাটা লেখা হয়েছে ইন অ্যারাউন্ড ক্যারি। আচ্ছা ক্যারি হয়েছে বলেই তুমি +4 পেয়েছো। ক্যারি যদি না হতো তাহলে সেটা নেগেটিভ নাম্বার পেতে। ক্যারি হয়েছে, সেই ক্যারিটাকে আমি অ্যাডিশন করে রেজাল্টটা পেয়েছি। যেহেতু ক্যারি হয়েছে, তুমি অ্যাডিশন করেছো, তার জন্য রেজাল্টটা যেটা পেয়েছো সেটা পজিটিভ নাম্বার। কিন্তু এখানে কোনো ক্যারি হয়নি বলে নাম্বারটা নেগেটিভ নাম্বার। ওকে স্যার। আচ্ছা এইবার আরেকজন বলছিল, কে বলছিল বলো একটুখানি, কে বলছিল বলো? সোমাল হ্যালো, স্যার। সোমাল, হ্যাঁ সোমাল বলো। স্যার হ্যাঁ বলো বলো সোমাল বলো। আচ্ছা স্লাইডার একবার স্লাইডে দেখাচ্ছি, চলো। স্যার আমি বলছি কি যে মানে ফার্স্টে মাইনাস যে 5 মাইনাস আছে, তুমি এই ডান দিকেরটা বলছো তো? ডান দিকেরটা বলছো তো? তুমি এইটা বলছো তো? 2 নম্বরটা বলছো মানে তো? ফার্স্টে 5 করব যে তার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে আগে দেখতে হবে কি এইখানে নেগেটিভ নাম্বার আছে, তার মানে কি -5 আছে। এইখানে কি ছিল? -2। -5 মানে আগে কি করব? 5-এর বাইনারি করে নেব 4 বিটে, তারপর সেটাকে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করব। তাহলে 5-এর বাইনারি যদি আমি আগে করি, স্যার তিনের সঙ্গে যোগ করে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করব। কার সঙ্গে যোগ করবে? তিনের বাইনারির সঙ্গে যোগ করে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট না করব। না 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 না, নরমাল। এই দেখো 3 নরমাল 3 এর বাইনারি কত হয়? দেখো 3 এর বাইনারি কত হয়? 3 এর বাইনারি হচ্ছে 0011, দেখো 0011 বসিয়ে দিয়েছি আমি। আচ্ছা 5 যদি আমি 5-এর বাইনারি করি, 5-এর বাইনারি 4 বিটে কত হবে? 0101, খাতায় লেখো 0101, লিখেছো খাতায়? হ্যাঁ স্যার 0101 তুমি খাতায় লিখেছো? 0101 5-এর বাইনারি, 5-এর বাইনারি 0101 হয়, এটা ঠিক তো? এই দেখো এবার এইটাকে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করো, 0101 কে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করলে কত হয় আমাকে বলো দেখি। 1010। দেখো আমি এখানে লিখেছি 1010, দেখো দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। এই এবার 3-এর বাইনারি আগে করা ছিল 0011 আর -5, তার মানে এটা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করেছি, মানে কি ওটা নেগেটিভ নাম্বার বলে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করেছি। তাহলে অ্যাকচুয়ালি -5 রিপ্রেজেন্ট করছে 1010, 5 রিপ্রেজেন্ট করছিল 0101, আর তার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করেছি মানে সেটা -5 হয়ে গেছে। তাহলে -5 মানে হচ্ছে 1010, তাই তো? এবার এই দুটোকে অ্যাডিশন করে দাও, এবার এই দুটোকে অ্যাডিশন করলে দেখো এই রেজাল্টটা পাবো।
1101 এই রেজাল্টটা পাবো। এবার দেখো এই যে রেজাল্টটা পাবো এই রেজাল্টটাতে কোনো ক্যারি হচ্ছে না, যেহেতু ক্যারি হচ্ছে না সেই জন্য নাম্বারটা হচ্ছে নেগেটিভ নাম্বার। আগে নেগেটিভ নাম্বার পেয়ে গেছি মানে রেজাল্টটা কি পেয়েছি 1101, এটা একটা নেগেটিভ নাম্বার, তার মানে এটাকে আবার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে সেটাকে একটা আগে একটা নেগেটিভ বসিয়ে দেবো। ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করা মানে কি 0010, এটার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করলাম মানে কি 1101 এর ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করলাম মানে হচ্ছে 000010 যদি আমি ডেসিমেল করি তাহলে কত হবে 0010 ডেসিমেল হচ্ছে 2, 2 এর বাইনারি তো 01 2, কিন্তু নাম্বারটা নেগেটিভ নাম্বার, কিন্তু নাম্বারটা নেগেটিভ নাম্বার, তাই জন্য কি হবে -2, সেটাই বসিয়েছি -2। আর কারোর কোনো ডাউট আছে বলো, একদম ক্লিয়ার করে না বাবা, নালে হবে না, ক্লিয়ার করো। যার যে জায়গাটা প্রবলেম আছে সেই জায়গাটা আমাকে ক্লিয়ার করিয়ে নাও, বারবার বলছি। ওকে, তাহলে আমরা নেক্সট পোরশনে চলে যাচ্ছি টুস কমপ্লিমেন্ট মেথডটাতে। একই ভাবে আমরা टूस कॉम्प्लीमेंट मेथडे चले आसছি। सो एखाने हम लोग जब जो कर रहा है टू कॉम्प्लीमेंट मेथड से हमने कैसे सब्सट्रैक्शंस करेंगे यूजिंग एडिशंस मेथड से। अगेन मेरे पास दो नंबर्स है ए एंड बी, हम सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं ए माइनस बी, तो क्या करेंगे ए जो नंबर्स है ये वाला नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स है, इसीलिए हमको कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट बाइनरी करेंगे। बट ये जो माइनस बी है ये एक साइन नंबर्स है, ये एक नेगेटिव नंबर्स है, दैट मीन्स बी को बाइनरी करेंगे पहले, उसके बाद उसका टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए हमने बोला कंप्यूट द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। दैट मीन्स माइनस बी का हम कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट मिल गया वो हो गया ये B2। ओके, सपोज ये B2 मिल गया, टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब ये B2 मिल गया। सो मेरा जो माइनस बी है, माइनस बी हम रिप्रेजेंट करेंगे B2 से, दैट मीन्स A माइनस बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस B2, क्योंकि माइनस बी का जो वैल्यू है वो B2 है, तो A प्लस B2 है। देखो ये दिखा रहा है A प्लस B2, इसको हम एडिशंस करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा R। सपोज इससे भी यहाँ पे भी कैरी हो सकता है और कैरी नहीं भी हो सकता है। जब कैरी होगा तो क्या होगा, जब कैरी नहीं होगा तो क्या होगा, तो दिखाएंगे। देखो यहाँ पे देखो, इफ कैरी ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिशन इज 1, सपोज एक कैरी मिल गया, जो कैरी 1 है वो क्या करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से हम लोग इग्नोर करेंगे ये कैरी को, दैट मीन्स हम लोग डिस्कार्ड करेंगे ये कैरी को। वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या किया था, हमने वो 1 वाला कैरी को फिर से रिजल्ट के साथ एडिशंस कर रहे थे, बट टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से वो जो कैरी मिल रहा है वो कैरी को हम डिस्कार्ड करेंगे, और जो नंबर्स मिलेगा डिस्कार्ड करने के बाद जो नंबर्स मिलेगा वो नंबर्स एक पॉजिटिव नंबर्स है। और जब कैरी ना मिले, दैट मीन्स 0 मिला, कुछ कैरी नहीं मिला, दैट मीन्स जो नंबर्स है वो नंबर्स एक नेगेटिव नंबर्स है। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में भी हमने देखा था जब कैरी मिल रहा था हम एडिशंस कर रहे थे, बोला था वो नंबर्स पॉजिटिव आएगा, जब कैरी नहीं मिल रहा था हम बोला था उसका वो नेगेटिव नंबर्स है, हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बट यहाँ पे जो टूस कॉम्प्लीमेंट टेक्निक है, जब कैरी मिल रहा है वो हम डिस्कट करेंगे, वो जो नंबर्स है वो पॉजिटिव नंबर्स मिलेगा। जब कैरी नहीं मिल रहा है वो हम बोल रहे हैं वो नेगेटिव नंबर्स है, उसका हम टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो देख लेते हैं क्या चीज है, कैसे होता है। सपोज मेरे पास दो नंबर्स है, 6 - 2 का हम सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी 3 - 5 का हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये जो टेक्निक्स है ये हम टूस कॉम्प्लीमेंट्स एडिशंस मेथड से करेंगे। तो क्या करेंगे, 6 का जो नंबर्स है, 6 नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स है, सो एज इट इज 6 का जो बाइनरीज है वो बाइनरीज हम चारों बीट में रिप्रेजेंट करेंगे। सो 6 का बाइनरी क्या है 0 1 1 0, ये 6 का बाइनरी है। 2 का बाइनरी क्या है, चारों बीट में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 का बाइनरी होगा 0 0 1 0, उसका हम टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, हम बोला था टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट उसके साथ 1 ऐड करेंगे। सो ये ब्रॉड टेक्निक है, और एक शॉर्ट टेक्निक भी हमने दिखाया था।
सपोज हम ब्रॉड टेक्निक अपना है, सपोज 2 का हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। 2 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 1 0 1 होता है, क्योंकि 2 का जो बाइनरीज है, 2 का बाइनरी क्या है? 0 0 1 0, उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा? 1 1 0 1 आएगा। उसके साथ हम 1 को एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? 1 1 0 आएगा, उसका 1 कैरी होगा, उस 1 के साथ अगेन फिर 0 का एडिशन होगा तो 1 आएगा। उसके बाद ये 1 1 डायरेक्ट हो जाएगा। सो ये 2's कॉम्प्लीमेंट है, 1 1 1 0, ये -2 का 2's कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद ये वाला जो चीज है, ये चीज हम एडिशंस करेंगे। सो एडिशंस करने के बाद क्या आएगा? देखो 0 0 0 मिल रहा है, 1 1 0 मिल रहा है, ये 1 1 0 के बाद 1 कैरी हो रहा है, ये 1 1 0 एक कैरी हो रहा है, उसके साथ और एक 1, ये देखो और एक के साथ और एक 1 है, जो 1 यहाँ से कैरी हो रहा है। दैट मीन्स वो 0 के साथ 1 मिलके 1 हुआ और 1 कैरी हो गया। ये 1 के साथ 1 मिलके 0 हो गया, 1 कैरी हो गया। देखो एक 1 कैरी हो रहा है, यहाँ से एक 1 कैरी हो रहा है। हमने बोला था 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड्स में 1 कैरी होगा तो हम इसको डिस्कार्ड कर लेंगे, ये वाला कैरी को हम इग्नोर करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है। सो मेरा जो ओरिजिनल नंबर्स है ये 0 1 0 0। हमने बोला था जब कैरी मिलेगा, कैरी को हम डिस्कार्ड करेंगे, इग्नोर करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। दैट मीन्स 0 1 0 0 एक पॉजिटिव नंबर्स है, उसका रिजल्ट क्या है? +4, क्योंकि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला चीज +4 आ जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे चले आओ, हम चले आते 3 - 5 का हम सबसेट करेंगे ये 2's कॉम्प्लीमेंट्स एडिशंस मेथड से। सो क्या करेंगे? ये जो 3 वाला जो चीज है, ये 3 अनसाइन नंबर्स है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइंस है, तो इसी को नॉर्मली 4 बिट बाइनरी नंबर्स में हम कन्वर्ट करेंगे। 4 बिट बाइनरी नंबर्स का वैल्यू क्या है? 0 0 1 1। देखो ये दिखा रहा है 0 0 1 1। 5 का हम बाइनरी करेंगे 4 बिट में, 5 का बाइनरी क्या आएगा? 0 1 0 1। उसका हम क्या करेंगे? उसका हम करेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो क्या आएगा? 1 0 1 1 आएगा, ये वाला 1 0 1 1 आएगा। ये 1 0 1 1 आने के बाद ये जो चीज है, इस चीज को हम यहाँ पे एडिशंस करेंगे। सो एडिशंस क्या है? 1 1 0 मिल रहा है, 0 मिलने के बाद 1 कैरी हो रहा है, ये 1 1 0 0 के साथ जो 1 ऐड हो रहा है, ये 1 ऐड होने के बाद 1, बट 0 0 1 1 जो 0 मिल रहा है उसके बाद 1 की तो कैरी हो रहा है, वो लेफ्ट पार्ट में जा रहा है। ये 1 0 के साथ एडिशन होने के बाद ये 1 मिल रहा है और 0 1 1 मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट में कुछ कैरी नहीं हो रहा है। कुछ कैरी नहीं हो रहा है मतलब क्या है? ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स नेगेटिव्स है। नेगेटिव नंबर्स होने के बाद हम क्या करेंगे? ये रिजल्ट को हम 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, और 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करने के बाद हम नेगेटिव साइन दे देंगे। सो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा 0 1 0 0। ये दैट मीन्स ये 2 का बाइनरीज है, वो 2 हमने लिख दिया, और ये नेगेटिव चीज है इसलिए हमने नेगेटिव साइन ऐड कर दिया। सो बोलो कुछ डाउट है तो बोलो, इसमें डाउट है? हेलो? नो सर। क्लियर? नो सर। क्लियर? कर पाओगे? यस सर। कर पाओगे? तो पहला जो हमने दिया था 3 - 7 और 7 - 3, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट में करके दिखाओ। 2's कॉम्प्लीमेंट में करके दिखाओ। सेवन -3 या 3 - 7। सो पहले 7 - 3 करके दिखाओ। 7 - 3 ये हम करना चाहते हैं, ये हम करना चाहते हैं, तो पहले दिखाओ क्या करेंगे हम। বলো বিভু বিভু তাই তো? তুমি আমাকে বলো, আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছো? আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছো? আমাকে এবার আমি যেরকম বলছি তুমি সেরকম ভাবে বলো। 7 का बाइनरी बोलो। 0 1 1 1 0 1 1 1 हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बिट में।
उसके बाद नॉर्मल 3 का बाइनरी बोलो, 3 का बाइनरी 0011 3011 है 0011 0011। ओके, हम क्या करेंगे, हम এরপর 3 का টুয়েলভ কমপ্লিমেন্ট করব। মানে টুস কমপ্লিমেন্ট करेंगे। বাহ, তাহলে লিখছি আমি, দেখে নাও, টুস कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 वो क्या आएगा, 1101 আসবে। 1101 श्योर? হ্যাঁ স্যার, এই তো স্যার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট 1100 প্লাস 1 করে দেব 1101। শিওর কি? হ্যাঁ স্যার। না এইটা আসবে, এইটা আসার কথা 11, হ্যাঁ ঠিক 1101 ঠিক, ঠিক আছে 1101 হ্যাঁ আপনার মেথডে করলে একই আসবে আর প্লাস 1। ঠিক, ঠিক আছে একদম। তাহলে আমার কাছে কি পৌঁছালো, আমার কাছে যেটা পৌঁছালো 7, আমি একদম ভেঙে ভেঙে করে দিচ্ছি যাতে প্রবলেম না হয়, পরেরটা তোমরা করবে। 0111 আমি পেলাম, 0111 পেলাম, আর -3 কি পেলাম, -3 যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে 1101, ঠিক আছে। এইবার এইটা বিয়োগ করছি, আচ্ছা আমি করি, একটু দেখে নাও, আগে দেখে নাও, এটা হলো তাই তো। এবার এইটাকে যদি আমি এডিশন করি, আমরা এডিশন করব, তাহলে কি আসবে, এডিশন যদি করি ये वाला चीज आएगा 110। पहले এখানে দাঁড়াও, তাহলে আমরা এখানে চলে আসি, একটা একটা করে করব। 110 আসবে, 110 कैरी क्या होगा, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कैरी क्या आएगा, कैरी यहाँ पे 1 आएगा। देखो ये जो 1 वाला कैरी इसके साथ एडिशन होगा, ये वाला चीज से एडिशन होगा, ठीक है। तो पहले देखो 01 का वैल्यू क्या आ रहा है, 01 का वैल्यू आ रहा है 1, 01 का वैल्यू आ रहा है 1। ये 1 जब आ रहा है इस 1 के साथ ये 1 एडिशन हो रहा है, 01 का वैल्यू 1 है, 01 का वैल्यू 1 है, इस 1 के साथ ये 1 वाला कैरी एडिशन हो रहा है। सो 11 क्या है, 11 का वैल्यू है 0, 11 का वैल्यू है 0, राइट। ओके रुको, एक मिनट रुको, गोलमाल होगा चुप। 11 का वैल्यू क्या है, 11 का वैल्यू आएगा 0, 11 का वैल्यू आएगा 0, बट 11 का वैल्यू 0 आएगा ठीक ही, कैरी क्या रहेगा, कैरी तो 1 ही रहेगा, कैरी 1 ही रहेगा। सो वो क्या करेंगे, अगेन वो कैरी इस जो लेवल है, इस जो बीट्स है इसके साथ हम एडिशन करेंगे। पहले ये वाला चीज कर लेते हैं, 1 क्या होता है, 110 होता है, वो 0 होता है, और कैरी क्या होता है, कैरी 1 ही रहता है, बट 110 और ये जो 1 कैरी हो रहा है वो 0 के साथ 1 एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 के साथ 1 एडिशन करेंगे तो वैल्यू आएगा, वैल्यू आएगा 1, वैल्यू आएगा 1, और एक 1 कैरी हो रहा है, इस 1 इस लेवल के साथ हम एडिशन करेंगे तो 1 क्या आएगा, 1 आएगा 0, और एक कैरी हो रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। चल गया सब कुछ चला गया। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे चलो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, ठीक है। सो ये जो 1 है, ये 1 क्या हो रहा है, ये 1 एक्चुअली कैरी हो रहा है, ये 1 कैरी हो रहा है, ये 1 हमने क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ एडिशन कर लेंगे, दैट मींस ये 1 नहीं रहेगा सर, डिस्कार्ड करो जो ट्विच कंप्लीट, ओ डिस्कार्ड करो, क्यों, ये कॉम्प्लीमेंट मेथड है, दैट मींस ये 1 डिस्कार्ड हो जाएगा, दैट मींस हम इग्नोर नहीं करेंगे, तो ये 1 नहीं है, तो मेरा जो रिजल्ट है ये वाला रिजल्ट है। सो ये वाला रिजल्ट 0100 मतलब क्या है, 4 है, और ये डिस्कार्ड कर रहा है मतलब ये पॉजिटिव है, दैट मींस ये +4 है। सो +4 देखो 7 - 3 करोगे तो रिजल्ट का क्या आएगा, +4 ही तो आएगा, देखो ये +4 आ रहा है। सो इस तरह से होगा। सो तो ये जो चीज ये चेंज कर लो, 3 - 7 कर लो, आप 3 - 7 करके दिखाओ, 3 - 7 ওটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আর তুমি বাদো, বিভু ছেড়ে দাও, বাকিরা দেখি কি করতে পেরেছে। 3 - 7 हो गया मनीष, रिजल्ट क्या मिला,
सर -4। है वो तो डेसिमल में मिला। और तुम्हारा फाइनल टूस कॉम्प्लीमेंट क्या मिला था? टूस कॉम्प्लीमेंट के पहले जो रिजल्ट बाइनरी में जो रिजल्ट मिला था सर 7 का नहीं फाइनल जो रिजल्ट मिला था टूस कॉम्प्लीमेंट करने के पहले जो रिजल्ट मिला था वो क्या था? 1100। 11 उसके बाद 2 कॉम्प्लीमेंट किया तो हाँ आगे। ओके 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 ठीक है। और साहिद किया, সোমাল্য, জয়দীপ হ্যাঁ স্যার করেছি আগেরটা। আগেরটা করেছে, এটা করো করো এটা করো এটা করছি স্যার। করো জয়দীপ করো। সায়ন, রোহিত কি খবর? ঋতব্রত হ্যাঁ স্যার করছি তো স্যার। হ্যাঁ করো, করে আমাকে রেজাল্ট বলো কিভাবে করলে, আমাকে বলো টেকনিকটা বলো। স্যার একবার একটু স্লাইডটা দেখাবো। জয়েন করতে পারছি। স্লাইড দেখাবো না সাইডটা দেখাবো? কোশ্চেনটা দিয়েছেন, কোশ্চেনটা যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে 7 - 3 7 - 3 टूस कॉम्प्लीमेंट्स टेक्निक में तुम एडिशंस करोगे। ওকে স্যার। 7 - স্যার 7 - 3 হয়ে গেছে স্যার আমার। কি করে হচ্ছে, কি রেজাল্ট হয়েছে আমাকে বলো আগে। কি 0 1 0 0 আগে কি করেছো বলো? 7 - স্যার 7 এর তো স্যার 0 বলো ফার্স্টে স্যার 7 এর টুস কমপ্লিমেন্ট করেছি। 7 এর কার করেছো? সেকেন্ডের কোনটার করেছো? তুমি তো 7 - 3 করছো। হ্যাঁ, 7 স্যার। - 3 করছো তো। 7 - 3 তে 7 এর টুস কমপ্লিমেন্ট কেন করবে? -7 স্যার। ও 3 - 7 করেছো। আচ্ছা 3 - 7 টা কিভাবে করেছো ফার্স্টে বলো? স্যার 3 এর বাইনারি বের করেছি, তারপরে 7 এর বাইনারি লিখে সেটা টুস কমপ্লিমেন্ট করেছি। আচ্ছা 3 আচ্ছা কত রেজাল্ট হয়েছে? স্যার সেটা টুস কমপ্লিমেন্ট করে বেরিয়েছে 0 1 0 0 1। দেন স্যার 3 এর যে বাইনারি আছে আর টুস 7 এর টুস কমপ্লিমেন্ট অ্যাডিশন করেছি। অ্যাডিশন করে যেটা বেরিয়েছে তার টুস কমপ্লিমেন্ট করেছি। যে বেরিয়েছে 0 কেন 1 0 0। এক্সট্রা কোনো ক্যারি হয়নি? না ক্যারি বেরোবে না তো স্যার। কেন তুমি তো কি করছো? আমি 7 - 3 করছো না 3 - 7 করছো? 3 - 7 করছো। 3 -7। আচ্ছা আচ্ছা ক্যারি বেরোয়নি তাই তো? না স্যার। আচ্ছা ক্যারি বেরোয়নি, তখন তুমি কি করেছো? ওটাকে টুস কমপ্লিমেন্ট করে দিয়েছো তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এটা নেগেটিভ নাম্বার হয়েছে। হ্যাঁ স্যার ক্যারি তো আসছে স্যার। কি করে ক্যারি আসে রে? 3 - 7 করছো, 7 - 3 করে নিও। 3 - 7 করছে ও, কিন্তু 3 - 7 এর রেজাল্টটা বলছে সোমাল্য আমাকে 3 - 7 এর রেজাল্ট বলছে, 7 - 3 নয়। রাইট সোমাল্য? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা 3 - 7 যেটা, সেটা তুমি লাস্টে রেজাল্ট বেরোনোর পর ওটা টুস কমপ্লিমেন্ট করেছো তাই তো? ইয়েস স্যার। স্যার আচ্ছা যেটা তার মানে রেজাল্ট বেরিয়েছিল সেটা হ্যাঁ, 1 1 0 0। এটা আচ্ছা। টুস কমপ্লিমেন্ট করে বেরিয়েছে স্যার 0 1 0 0। আচ্ছা তার মানে নাম্বারটা কত হয়েছে ডেসিমেলে? 4 -4। -4 ওকে ঠিক আছে। ওকে আর কারোর কোনো প্রবলেম? তাহলে আমরা মোটামুটি ভাবে শিখতে পারলাম। জয়দীপের কোনো প্রবলেম আছে? জয়দীপ এখানে কোনো প্রবলেম আছে? স্যার করছি স্যার। হ্যাঁ করো, আমি 5 মিনিট ওয়েট করছি, 5 মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করে নাও এটা। তারপর বলছি মানে 3 এর ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করতে হবে তো আগে। ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করো, আমি তো টুস কমপ্লিমেন্ট মেথডে করতে বলছি তোমাকে। না স্যার মানে 3টা তো হচ্ছে 0 0 1 1, ওটা তো 1 1 0 0 করে নিতে হবে। না তুমি কোনটা বার করছো বলো তো? 7 - 3 করছো না 3 - 7 করছো? 7 - 3। 7 - 3 আচ্ছা 7 - 3 এ 3 এর টুস কমপ্লিমেন্ট করবে। টুস কমপ্লিমেন্ট মানে আগে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করবে, তারপর 1 যোগ করে নেবে তার সঙ্গে। করো মানে করে রেজাল্ট দাও। স্যার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট মানে স্যার ওটা তো 3টা তো হচ্ছে স্যার 0 0 1 1। এবার 3 ওয়ান্স হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট 3 এর এমনি বাইনারি হচ্ছে 0 0 1 1, তারপর 1 1 0 0। হ্যাঁ ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট, তারপর 1 যোগ করো। 1 যোগ করলে কত আসবে? মানে স্যার শুধু 3টার সঙ্গে 1 যোগ করব? না যে বিটটা তুমি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট টোটালটা পেলে তার সবচেয়ে রাইট পার্টের সঙ্গে 1 যোগ করো। মানে স্যার অনলি 3টা মানে 7 আর 3 এর 7 এর কেন করবে? আগে টুস কমপ্লিমেন্ট মেথডটা বার করো। আচ্ছা আগে -3 কে তো বার করতে হবে, তারপরে না তুমি যোগ করবে।
আগে -3 কি করে বার করব? 3 এর 2's কমপ্লিমেন্ট করব। আচ্ছা 2's আমার কমপ্লিমেন্ট 3 এর হচ্ছে হ্যাঁ 1101 1101 1101 হ্যাঁ ঠিক আছে 1101 একদম। তারপর এইবার যোগ করো, এইবার 7 এর সঙ্গে 7 এর বাইনারির সঙ্গে এই বাইনারিটা যোগ করো, 7 এর বাইনারির সঙ্গে এই বাইনারিটা যোগ করে দাও। গুলিয়ে ফেলো না, খুব সহজ ভাবে ভাবো, শক্ত করো না জিনিসটাকে। সুদীপ্ত হয়েছে, সুদীপ্ত, সায়ন। স্যার স্যার হুম বলছি স্যার ওই যোগ করলে স্যার 11 এর ওটা 0 আসছে, উপরে ক্যারি 1 বা বাঁদিকের ওটাতে। তো স্যার ওটা আছে স্যার 10, তো 10 তো 1 হয়, 1টাকে আগে লিখে নেবো না ওই 1 এর সঙ্গে ক্যারি 1টা আগে যোগ করে নেবো? ওই 1 এর সঙ্গে ক্যারি 1টা যোগ করে নাও আগে, বা তুমি রেখেও দিতে পারো, পরে যোগ করতে পারো। আগে বাঁদিকেরটা যোগ করে তারপরে ক্যারিটা যোগ করতে পারো, তোমার নিজের মতো করে করবে ওটা, যেটা তোমার সুবিধা হয়, কিন্তু করতে হবে। আগে করো আর পরে করো, তোমাকে দুটোই করতে হবে। সুদীপ্ত কমপ্লিট করেছে? সুদীপ্ত? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। ওকে, রোহিতে রয়েছে? রোহিত? স্যার অ্যাড করে আসছে 11। হ্যাঁ স্যার আমার অনেকক্ষণ আগে হয়ে গেছে। আচ্ছা স্যার 1100 আসছে 7 আর 3 অ্যাড করে। 7 আর 3 কমপ্লিমেন্ট অ্যাড করে কত আসছে? 1100। ভালো করে দেখো তো একবার। আচ্ছা 1100 বেরোবে, তারপর 2's কমপ্লিমেন্ট করে তার আবার 1 প্লাস করতে হবে, তারপরে রেজাল্ট আসবে। তারপর হ্যাঁ 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 আচ্ছা স্যার 2's তারপর করো। কমপ্লিমেন্ট 1's কমপ্লিমেন্ট করলে স্যার 0011 হবে। হ্যাঁ দিয়ে 1 অ্যাড করলে স্যার তুমি আগে বলো ক্যারি হয়েছে কি, কোনো এক্সট্রা ক্যারি হয়েছে? না স্যার অ্যাডে কোনো ক্যারি হয়নি। ক্যারি হয়নি, তার মানে ওটা নেগেটিভ নাম্বার, তাহলে যে নাম্বারটা পেলে সেটা 2's কমপ্লিমেন্ট করে দাও। আচ্ছা স্যার 0 ক্যারি 1 ক্যারি 1 1 0। হ্যাঁ স্যার 4 এসছে। এসছে 4? হ্যাঁ স্যার শুধু 4? +4 +4 +4 কি করে? তাহলে 1 ক্যারি হয়েছে তো নিশ্চয়ই, একটা এক্সট্রা 1 ক্যারি হয়েছে করে স্যার 2's কমপ্লিমেন্ট করে স্যার। না 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 পজিটিভ পজিটিভ মানে ঠিকই আছে এমনি স্যার, মানে 7 থেকে 3 মাইনাস করলে 4ই তো থাকে। হ্যাঁ বুঝলাম, কিন্তু 7 থেকে 3 মাইনাস করলে 4 থাকে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে 7 থেকে 3 তুমি যেটা বিয়োগ করেছো 2's কমপ্লিমেন্ট টেকনিকে, সবচেয়ে মানে এক কি লেফটে একদম ক্যারি হয়নি, 5টা বিট হবার কথা, ফাইনালি 5খানা বিট হবার কথা, যে ক্যারিটাকে তোমাকে ডিসকার্ড করতে হবে এখানে, তবেই না ওটা পজিটিভ নাম্বারে আসবে, তা না হলে তো নেগেটিভ নাম্বারে আসবে। স্যার ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বাদ দিলেই তো মাইনাস আসে। স্যার ছোট বলছি সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বাদ দিলে মাইনাস আসে, কিন্তু ও যেটা করেছে 7 - 3 করেছে, তাহলে বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বাদ দিয়েছে, তার মানে পজিটিভ আসবে। পজিটিভ আসবে, পজিটিভ তখনই আসবে যখন ক্যারি হবে, কিন্তু ও বলছে ক্যারি হয়নি। স্যার মানে ওটা 2's কমপ্লিমেন্ট যখন করেছি 3 এর, তো ওটা স্যার 1101 এসছে। 1101 হ্যাঁ 1101 ঠিক আছে। ঠিক আছে। 7 এর তাহলে তোমার অ্যাকচুয়ালি কি দাঁড়ালো? 7 এর বাইনারি হচ্ছে 0111, আর তোমার 3 এর 2's কমপ্লিমেন্ট কত দাঁড়াচ্ছে? 3 এর 2's কমপ্লিমেন্ট দাঁড়াচ্ছে 1101। এবার ওটা অ্যাডিশন করো দেখি ঠিক করে। স্যার অ্যাডিশন করলে স্যার ওই 110 উপরে ক্যারি 1। পুরোটা করো, পুরোটা কমপ্লিট করো। হ্যাঁ পুরোটা কমপ্লিট করোনি মনে হয়। করেছি স্যার। না না মানে স্যার কমপ্লিট করে আপনাকে মানে অ্যাডিশনটা বলছি। হ্যাঁ রেজাল্টটা কত হয়েছে বলো? রেজাল্টটা স্যার 1100 হয়েছে স্যার। তা তো হবে না, আমি তোমাকে বলছি দেখো, রাইট সাইড থেকে হিসেব করো, 110 তাই তো, 110 একটা 1 ক্যারি হয়েছে। পরেরটায় চলে এসো, পরেরটা দেখো 01 আছে, 01 মানে সামেশন কত হবে? 01 এর সামেশন হবে 1, 01 এর সামেশন হবে 1, কোনো ক্যারি হবে না। 01 এর সামেশন 1, কোনো ক্যারি হবে না, কিন্তু এই 1 এর সঙ্গে আগের 1টা, আগের যে 1টা ক্যারি হয়েছে সেটা যোগ হবে।
তাহলে এই ওয়ানটার সঙ্গে ক্যারি ওয়ানটা যোগ করলে কত দাঁড়াবে 110 দাঁড়াবে, আবার ক্যারি ওয়ান হয়ে যাবে। আচ্ছা এবার ক্যারি একটা ওয়ান হয়ে রয়েছে, এবার তারপরের লেভেলটা চলে এসো, তারপরের বিটটা চলে এসো, দুটো ওয়ান রয়েছে দেখো, দুটো ওয়ান, হ্যাঁ স্যার দুটো ওয়ান যোগ করলে সামেশন হয় 0 আর ক্যারি হয় 1। হ্যাঁ আর আগের যে ক্যারিটা ছিল সেটা সামের সঙ্গে যোগ করো, তাহলে কত দাঁড়াবে 0 আর 1 1, 0 আর 1 স্যার 1, স্যার আপনি এই আগের স্টেপটা আরেকবার বলুন। 1 এর 0 উপরে ক্যারি 1 হলো 1 আবার রাইট সাইড থেকে বলছি 1 1 0 ক্যারি 1 হলো, সেই ক্যারি 1টাকে আমি একটা জায়গায় লিখে রাখলাম। তার ঠিক পরের স্টেপে দেখো 1 0 আছে, উপরে 1 নিচে 0 আছে। হ্যাঁ স্যার, তার উপরে আমার ক্যারিটা লাগানো আছে। তার উপরে যদি তুমি ক্যারিটাকে লাগাও তাহলে কি হবে 1 1 0 আসবে, 1 1 উপর থেকে ভাবো 1 1 0 আসবে, 0 এর সঙ্গে 0 যোগ করলে কত হয় 0ই হয়। 1 1 0 মানে ক্যারি কিন্তু 1, 1 1 0 আর ক্যারি 1, তাহলে ক্যারি কিন্তু এখনো 1ই রয়ে গেল। সেই 1টা তুমি তার বাঁদিকে আবার লিখে দাও, বাঁদিকের উপরে লিখে দাও ক্যারিটাকে, লিখেছো? হ্যাঁ স্যার। এবার 3খানা 1 হয়েছে, তার মানে দেখো লেফট সাইডে 3খানা 1 হয়েছে। তাহলে প্রথমে 1 1 0, প্রথমে 1 1 0 0 সাম 1 ক্যারি, 0 সাম 0 1 ক্যারি, সেই সাম 0 এর সঙ্গে আরেকটা 1 যে পড়ে রয়েছে সেই 1টা যোগ করতে হবে। তো তাহলে 0 1 কত হয় 1, ক্যারি যেটা আগে ধরেছিল সেটা ক্যারি রয়ে গেল, 1 ক্যারি রয়ে গেল, সেই ক্যারিটা পরেরটায় চলে এলো। হ্যাঁ স্যার। ক্যারিটা দেখো, এবার তোমার ভ্যালু ক্যারি রয়েছে আর 0 1 রয়েছে, তাহলে যোগ করো। 1 1 করলে কত হয় 1 1 সাম 0 ক্যারি 1, ক্যারি একটা এক্সট্রা 1 হয়ে আছে, দেখো দেখো 5খানা বিটে চলে এসছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, 5খানা বিট যদি চলে আসে তাহলে কি হবে, 5খানা বিট চলে আসলে তোমার এক্সট্রা টুস কমপ্লিমেন্ট মেথডে লাস্ট বিটটাকে আমরা ডিসকার্ড করে দেবো, মানে ইগনোর করে দেবো। তাহলে বাকি যে 4টে বিট পড়ে রইলো সেটাই হচ্ছে আমার রেজাল্ট। এবার যেহেতু আমার ক্যারি হয়েছে তাহলে সেই নাম্বারটা হচ্ছে পজিটিভ নাম্বার। তাহলে 0 1 0 0 থেকে যদি আমি ডেসিমাল করে দিই তাহলে কত পাবো 4, তাহলে +4। তাহলে 7 কে 3 থেকে বিয়োগ করলে কত, 7 - 3 করলে কত হয় +4ই তো হয়। আর স্যার ওটাকে তাহলে ওই অ্যানসারের টুস কমপ্লিমেন্ট করতে হবে না তো? টুস কমপ্লিমেন্ট তখনই করব যখন নেগেটিভ নাম্বার আসবে, যখন ক্যারি হবে না। আচ্ছা, যখন ক্যারি হবে না তখনই কেবলমাত্র টুস কমপ্লিমেন্ট মেথডে লিখব। ওকে স্যার, হয়ে গেছে স্যার। কমপ্লিট, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। একইভাবে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টে খালি অ্যাডিশন হবে, টুস কমপ্লিমেন্টে আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি, ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টে খালি অ্যাডিশন হবে। আচ্ছা, এবার যেটা আমরা চলে আসছি, দিস পার্ট ইজ ফ্লোটিং পয়েন্ট রিপ্রেজেন্টেশন। এটা আমরা মোটামুটি একটা কনসেপ্ট দেখবো, এটা অত ইলাবোরেটলি করার দরকার নেই বা লাগে না এতটা, জাস্ট একটা কনসেপচুয়ালি কিভাবে স্টোর করে সেটা আমরা দেখবো। যে if any floating points numbers are present in the computer systems, how the computer systems are represent these floating points numbers. So हम लोग जब देखे थे कोई भी एक floating points numbers हो, so उसका 2 पार्ट रहता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं मैंटिसा, जो हम एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और एक पार्ट जो रहता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। दैट मीन्स सपोज मेरे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स है, से हम बोल लेते हैं, ओके कैसे कैसे होता है, हम बोलते हैं सपोज 23.56 ये मेरा नंबर है, 23.56 ये मेरा नंबर है। नॉर्मल फ्लोटिंग नंबर जो हम जो समझते थे, मेरा जो हम लोगों को के लिए जो रीडेबल है। बट कंप्यूटर सिस्टम्स ये 23.56 ये इस तरह से सेव नहीं करता। ये 2356 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे 2.356 इंटू 10⁻⁴ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और समझ आया मैं जो मैंने जो बोला वो समझ आया? समझ नहीं आया? समझ नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है, ओके। सपोज मेरे पास एक नंबर्स है 23.5678, ये जो नंबर्स, ये नंबर्स एक्चुअली फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स है। ये नंबर्स को हम कैसे लिख पाएंगे, कैसे लिखेंगे हम? इस नंबर्स को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से। कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं
0.23567 इंटू, यहाँ पे यह तो टेक्स्ट है, 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर कैसे लिखेंगे, 10 टू दी पावर नहीं 10 माइनस की ना, 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 2, दैट मींस 10 स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं हम, राइट। और ये नंबर्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 3 5 6 7 8 इंटू 10 टू दी पावर -4, राइट। ये दो तरीके से हम लिख सकते हैं। ये जो है ये पावर साइन है, हम नॉर्मल टेक्स्ट में लिख रहे हैं इसीलिए पावर तो सुपरस्क्रिप्ट तो नहीं होता, इसलिए हमने इस तरह से देख रहा है। दैट मीन्स ये एक नंबर्स हम जब लिख रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स ये चीज को दो तरीके से समझ सकता है, कोई भी एक तरीका वो अपना लेता है जो भी टेक्निक्स उस पे दिया है, बट ये टेक्निक्स इस तरह से होता है। दैट मीन्स सपोज मेरे पास 2 3.5678 ये नंबर्स है, ये नंबर्स को आइदर हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.235678, ये पॉइंट हमने दो पार्ट लेफ्ट में ले लिया, दैट मीन्स ये हम 10 स्क्वायर कर दिया, दो पार्ट मतलब क्या 10 टू दी पावर 2 हो गया, क्योंकि ये नंबर डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर, ये ऑक्टल नंबर में आएगा तो 10 के रिप्लेस पे 8 हो जाएगा, ये हेक्साडेसिमल में आएगा तो ये 10 का पार्ट 16 में आ जाएगा, ये बाइनरी नंबर आएगा तो ये 10 का पार्ट 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो पास है ये 10 बेस है। हमने बोला था हमने पोजिशनल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं। और दूसरा जो पार्ट है वो दूसरा सिस्टम हम ये भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट वाला जो चीज है, पॉइंट हम राइट में ले लेते हैं, वो राइट में चलेगा ये। दैट मीन्स ये चारों जो डिजिट्स है उसके बाद आ रहा है, दैट मीन्स इस नंबर्स को हम 10 टू दी पावर -4 से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बेस के तरह ही हो हिसाब होता है। तो इसमें चले आओ। सो क्या करेंगे हम, दैट मीन्स कोई भी एक नंबर सिस्टम्स हो तो वो नंबर सिस्टम्स में फ्लोटिंग नंबर सिस्टम को हम एफ बोल लेते हैं। तो एफ का क्या होता है, एफ का दो पार्ट, तीनों पार्ट मेनली रहता है, तीनों पार्ट। एक पार्ट रहता है एम, दैट मीन्स हम बोलता है ये एम पार्ट को बोलता है मैंटिसा पार्ट। उसके बाद ये बेस पार्ट रहता है और ऊपर वाला जो पार्ट चले जाते हैं वो एक्सपोनेंशियल पार्ट चले जाते हैं। दैट मीन्स हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल किया है, ये एग्जाम्पल में ये मेरा फ्लोटिंग नंबर्स है एफ, इस नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट बोल लेते हैं मैंटिसा पार्ट, ये वाला पार्ट होता है बेस, उसके बाद पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे भी ये वाला पार्ट मैंटिसा पार्ट है, ये वाला पार्ट बेस है और ये वाला पार्ट एक्सपोनेंशियल है। ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, ये छोटा चीज में कुछ डाउट है तो बोलो, इस चीज में कुछ डाउट है तो बोलो। नो सर। बोलो, कुछ डाउट है, किसी का कुछ डाउट है, जिसका जो डाउट है वो बोलना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चुप नहीं रहो, बोलो ठीक तरह से जे हाँ यहाँ पे हमारा डाउट আছে, यहाँ पे मेरा डाउट है, क्लियर नहीं हुआ, बोलो। क्योंकि हम जब नेक्स्ट में जाएंगे ये फ्लोटिंग वाला पॉइंट वो समझ नहीं आएगा, ये वाला क्लियर होना चाहिए। सो मान लो क्लियर है, सो मान लो। জয়দীপের ক্লিয়ার হয়েছে? জয়দীপ? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি, তাহলে আমরা যে পার্টটায় আবার চলে আসছি, দেখো তাহলে এই পার্টটাকে আমরা দুভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। दैट्स व्हाई मेरे पास मेनली दो चीज है, एक है मैंटिसा पार्ट और एक है एक्सपोनेंशियल पार्ट, और डिपेंडिंग ऑन द नंबर सिस्टम बेस वैल्यू वी आर एक्चुअली मल्टीप्लाई दिस बेस, so we can easily represent any floating point numbers in such a manner that is मैंटिसा into base to the power exponential। इस तरह से हम लिख सकते हैं। जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो बेस हो जाएगा 2, ऑक्टल में रिप्रेजेंट करेंगे तो बेस हो जाएगा 8। हियर एम इज
here m is usually represented in 2's complement form। जब हम बाइनरी में कुछ नंबर्स, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम वो जो नोटपैड में दिखाया वो नॉर्मली हमने एक डेसिमल पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट होता है वो हमने दिखाया। बट जब बाइनरी नंबर से हम डील कर रहे हैं और कोई बाइनरी नंबर्स को कोई एक नंबर्स को हम कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर रहे हैं, वो नंबर्स डेसिमल नंबर्स हो, वो ऑक्टल नंबर्स हो और ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हो, कंप्यूटर सिस्टम्स क्या कर लेते हैं, वो सिस्टम्स को, वो नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करता है पहले। तुमने एक नंबर दिया, सपोज तुम डेसिमल में नंबर दिया, कोई एक फ्लोटिंग नंबर है, वो फ्लोटिंग नंबर्स को पहले क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो तरीका है, जो मैंटीजा पार्ट है, वो मैंटीजा पार्ट 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। क्या, क्योंकि मैंने बोला था अभी जो सिस्टम यूज कर रहा है, जो नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए वो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड्स यूज कर रहा है, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड्स जो है वो मोर फ्लेक्सिबल्स है। 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड्स में जो जीरो का प्रॉब्लम्स था, वो जीरो का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। इसीलिए ईच एंड एवरी सिस्टम्स जो है, कंप्यूटर सिस्टम्स जो है, वो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड्स ले रहे हैं। इसीलिए कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को तुम स्टोर करना चाहते हो, पहले जो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर तुम दोगे बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमारे जो ये पार्ट मिलेगा, इस पार्ट में m को 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड्स में वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कैसे होता है एग्जाम्पल देखो। सपोज इन डेसिमल नंबर्स हमने दिखाया, ये वाला चीज हमने दिखाया कि कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये वाला चीज हमने दिखाया। बट ये पॉइंट माइंड में रखना, जो मैंटीजा जो पार्ट है वो डेसिमल, वो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ओके, नाउ ये जो चीज है, ये हमने यहाँ पे 32 बिट रिप्रेजेंटेशन से दिखा रहा है, क्योंकि 64 बिट रिप्रेजेंटेशन का पार्ट भी सेम ही है। हम 32 बिट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, यहाँ पे 62 बिट में ज्यादा से ज्यादा स्पेस लेता है, ज्यादा से ज्यादा बीट हम स्टोर कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर हम स्टोर कर पाएंगे। बात जो टेक्निक वाला जो पार्ट है, वो टेक्निक वाला पार्ट सेम ही है, इसीलिए हम लोग 32 बिट वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है, कोई भी एक 32 बिट वाला जो बीट है तुम्हारा, 32 बिट वाला में हम कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट्स को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस 32 बिट को हम दो पार्ट में सेग्रीगेट करेंगे। एक जो पार्ट है, उस एक पार्ट को हम बोलेंगे मैंटीजा पार्ट, और जो एक पार्ट है उसको एक्सपोनेंशियल पार्ट है। क्योंकि हम लोग जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी नंबर्स को, मेरा कंप्यूटर सिस्टम्स में वो बाइनरी है, इसलिए बाइनरी को स्पेशली बी जो बेस होता है, वो बी को रिप्रेजेंट करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी सिस्टम्स मशीन्स में रिप्रेजेंट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, वो बाइनरी नंबर्स ही है। इसीलिए उसका मैंटीजा और एक्सपोनेंशियल पार्ट को सेग्रीगेट करना पड़ता है। जो मैंटीजा पार्ट है, वो मैंटीजा पार्ट 24 बिट से रिप्रेजेंट होता है, और जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, वो एक्सपोनेंशियल पार्ट 2 टू द पावर दैट मींस 8 बिट से रिप्रेजेंट होता है। मेरे पास 32 बिट का एक सिस्टम्स है, दैट मींस 32 बिट का एक स्टोरेज है, उसमें हम जो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, जो मैक्सिमम लार्ज नंबर्स ऑफ मैंटीजा स्टोर होगा, वो 2 टू द पावर 24 है, क्योंकि मेरा 24 बिट है मैंटीजा पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट मींस जो मैंटीजा मैक्सिमम जो मैंटीजा आएगा वो 2 टू द पावर 24 आएगा, और जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो 8 बिट होगा। मैक्सिमम जो नंबर्स है, लार्ज नंबर्स जो आएगा, वो 2 टू द पावर 8 से रिप्रेजेंट होगा। दैट मींस यहाँ पे हमने बोला था जो एम रिप्रेजेंट्स होगा, ये एम 2's कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट है। हमने दिखाया था फ्रैक्शनल से कैसे रिप्रेजेंट होता है, वो फ्रैक्शनल वाला पार्ट्स होगा। उसका जो वैल्यू होगा, उसका वैल्यू -1 से 1 तक बिलोंग करेगा, -1 से 1 तक बिलोंग करेगा। और जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, एक्सपोनेंशियल जो पार्ट है, ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट, ये जो एक्सपोनेंशियल जो पार्ट है,
ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट भी टूस कॉम्प्लीमेंट्स फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, मैंटीजा पार्ट भी टूस कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट होगा, और जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वो भी टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से रिप्रेजेंट होगा। नाउ क्वेश्चन हो सकता है सर आपने बोला था जो पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स हम तो नॉर्मली साइन बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, यहाँ पे भी कोई भी पॉजिटिव नंबर्स आएगा तो वो साइन बिट से रिप्रेजेंट होगा, कहने क्या, क्योंकि हमने बोला था टूस कॉम्प्लीमेंट से हम जब पॉजिटिव नंबर्स को डील करेंगे वो साइन मैग्नीट्यूड से ही सेम आएगा, बट जब नेगेटिव नंबर्स आएगा वो टूस कॉम्प्लीमेंट में आएगा। सो दैट मीन्स ये प्रोविजंस यहाँ पे रखा गया है, कोई भी मैंटीजा हो, कोई भी एक्सपोनेंशियल पार्ट हो, वो जो टूस कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट होगा, वो जो मैंटीजा का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू ऑलवेज 1 to -1 तक वेरी करेगा, और जो टूस कॉम्प्लीमेंट जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट 127 प्लस 127 to -128 तक वेरी करेगा, क्योंकि ये जो 32 बिट वाला रिप्रेजेंटेशन है ये IEEE फॉर्मेट्स में स्पेसिफाइड है। कोई भी मशीन जिसपे 32 बिट वाला सिस्टम सपोर्ट कर रहे हैं वो सिस्टम्स इस तरीके से ही डेटा को स्टोर करता है। ये ग्लोबल फॉर्मेट है, ये ग्लोबल फॉर्मेट अपनाया है कंप्यूटर सिस्टम्स में, ठीक है। सो जो पॉइंट नोट करना है वो क्या है, द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिपेंड ऑन द नंबर्स ऑफ बीट इन एम। कितना बीट से तू एम पे रिप्रेजेंट कर रहे हो ये डिपेंड करता है कितना सिग्निफिकेंट बीट्स लेगा। दैट मीन्स तुम 24 बीट से रिप्रेजेंट कर रहे हो मैंटीजा को, दैट मीन्स 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेगा। दैट मीन्स हम लोग जब फ्लोटिंग पॉइंट्स सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मली हम देखते हैं जब सी प्रोग्राम कर लेते हैं और C++ कर लेते हैं कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट्स को, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स होता है, 6 डिजिट्स, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कोई भी एक इंटीजर्स को 32 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो जो 64 बिट में रिप्रेजेंट होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला था जो मैंटीजा का पार्ट है, मैंटीजा कितना बिट ले रहा है उसके हिसाब से कितना सिग्निफिकेंट बिट होगा ये तैयार होता है, ये मेंशन होता है। यहाँ पे 24 बिट का मैंटीजा ले रहा है, दैट मीन्स हम लोग कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट को 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स से रिप्रेजेंट करेंगे। 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मतलब क्या है, सपोज 12.5678 ये जो है ये टोटल 6 बिट का है, ये टोटल 6 बिट में रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स 6 डिजिट से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है। एंड द रेंज ऑफ द नंबर्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन ई जितना बिट का है ये बिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना रेंज तक हम लेंगे, कितना बड़ा नंबर हम ले सकेंगे। सपोज यहाँ पे हम 8 बिट एक्सपोनेंशियल लेंगे, 8 बिट एक्सपोनेंशियल मतलब यहाँ से हम 10⁻38 से 10⁻−38 तक नंबर ले पाएंगे। सो नॉर्मली जो हम बोल रहे हैं, सपोज हम प्रीवियस में चले जाते, ये जो नंबर्स है सपोज ये नंबर्स को हम स्टोर करना चाहते हैं, ये वाला पार्ट मैंटीजा पार्ट है, ये वाला पार्ट एक्सपोनेंशियल पार्ट है। ये मैंटीजा जो पार्ट है ये टूस कॉम्प्लीमेंट में पार्ट है। सपोज हम ये जो टोटल फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स को 32 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स मैंटीजा जो पार्ट है वो 24 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्सपोनेंशियल जो पार्ट है ये एक्सपोनेंशियल पार्ट हम 8 बिट पे रिप्रेजेंट करेंगे। जितना बीट होगा इतना बड़ा रेंज होगा, दैट मीन्स 2⁻0110 हम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटा नंबर। सपोज ये 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स रेंज कितना होगा, नंबर कितना बड़ा होगा, ये डिपेंड करता है एक्सपोनेंशियल का पार्ट कितना है। और यहाँ पे जो मैंटीजा का जो बीट होगा, वो मैंटीजा का बीट जब बड़ा होगा वो डिपेंड करेगा कितना सिग्निफिकेंट बीट हम ले पाएंगे। कितना बीट, सिग्निफिकेंट बीट माने सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब क्या, 2.3678 कितना तक ले पाएंगे, पॉइंट के बाद कितना तक ले पाएंगे, ये डिपेंड करता है मैंटीजा में कितना बीट हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इस तरीका से एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, सो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। नो सर, क्लियर?
স্যার ম্যান্টিসা পার্টে তো একটা সাইন বিট থাকে না আলাদা করে? ম্যান্টিসা পার্টে সাইন বিট ওইভাবে এই দেখো আমি কি বললাম যে আমাদের যে রিপ্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে সেই রিপ্রেজেন্টেশনটা টুস কমপ্লিমেন্টে নিয়ে চলে আসছি আমি। তাহলে টুস কমপ্লিমেন্ট যেহেতু সেই জন্য আমার তো ম্যান্টিসা পার্ট আলাদা করে থাকবে না, এই তোমার সাইনের পার্ট আলাদা করে থাকবে না, কারণ টোটালটা কিন্তু আমি টুস কমপ্লিমেন্ট মেথডে নিয়ে নিচ্ছি। বুঝতে পেরেছো? যদি এটা টুস কমপ্লিমেন্ট মেথডে আমি না নিতাম, যদি আমি সাইন ম্যাগনিটিউডে রিপ্রেজেন্ট করতাম, তাহলে ম্যান্টিসার জন্য একটা সিগনিফিকেন্ট বিট রাখতে হতো। যেহেতু আমি টোটাল জিনিসটাকে টুস কমপ্লিমেন্ট মেথডে রিপ্রেজেন্ট করছি, কারণ আমি বললাম যে আমাদের সমস্ত কিছু টুস কমপ্লিমেন্ট মেথডে রিপ্রেজেন্ট হয় এখন যে কম্পিউটারস গুলো রয়েছে, তার মানে সমস্ত বিটের ম্যান্টিসা পার্ট টুস কমপ্লিমেন্টে থাকবে, সুতরাং আলাদা করে কোনো সাইন বিটের রিপ্রেজেন্টেশন দরকার নেই। তবে তোমার কথা অনুযায়ী একটা ছোট পার্ট লেফটে থাকবেই যদি কোনো পজিটিভ পার্টকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় জিরোর জন্য। ओके और कुछ प्रॉब्लम? और कोई डाउट? सर नेक्स्ट डे थोड़ा और रिवीजन करा दीजिएगा। नेक्स्ट एक बार बोलो मनीष, मनीष एक बार बोलो। सर नेक्स्ट डे मतलब बोल रहा हूँ ना कि सर रिवीजन करा दीजिएगा सर जो अभी बताए सर। हाँ जो अभी बताएंगे हम नेक्स्ट डे में रिप्रेजेंट करेंगे, और हम लैब में दो चीज दिखाएंगे नेक्स्ट लैब में, एक होचे पैरेलल एडर दिखाएंगे और उसके बाद लूप अहेड कैरी एडर दिखाएंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट थ्योरी क्लास रहेगा सैटरडे में, वो सैटरडे में हम ये वाला छोटा छोटा जो चीज है हम एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो मॉड्यूल 2 है यूनिट 2 हम स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है, कोई डाउट है तुम पढ़ते रहो ना रहो। हम ये जो स्लाइड है ये स्लाइड हम दे देंगे तुमको, एक बार देख लेना। अभी तक हमने नोट्स तैयार नहीं कर पाए, हम धीरे धीरे नोट्स तैयार कर रहे थे, करेंगे हम, उसके बाद हम नोट्स भी दे देंगे, तुम्हारा फोरम में चले जाएगा सब कुछ, देख लेना। उसके बाद पढ़ते रहना, ओनली नोट्स पढ़ोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि नोट्स एक गाइड्स है। हाँ तो मान लो सिलेबस फाइन है सर, तो सिलेबस पाउंड होगा, सिलेबस भी हम दे देंगे, आज ही सिलेबस दे देंगे हम, सिलेबस भी दे रहे हैं हम। ओके सिलेबस तो दिए देबो हम आज के, जो नोट्स हम आज नहीं बना पाए 2-3 और इस वीक में कुछ नोट्स बना के हम दे देंगे, वो पढ़ते रहना। बट वो एक गाइडलाइंस है, बट अच्छी तरह से पढ़ने के लिए तुमको जो बोई है, जो बुक्स है, ऑनलाइन वाला बुक्स मिलता है, अच्छी तरह से कोई एक बुक्स ढूंढ के पढ़ लेना। हमने बोला था जो मॉरिस मैनो का बुक्स है वो बुक्स टेक्स्ट बुक है, वो जो लाइब्रेरीज है लाइब्रेरी में वो सॉफ्ट कॉपी मिल रहा है तो अच्छा है, जो सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगा तो अच्छा बुक नेट में भी मिलता है, वो अच्छी तरह से पढ़ना। और जो कॉन्सेप्ट वाला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाला हमने बोला वो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट क्लियर करना, और जो छोटा छोटा नंबर सिस्टम्स का पार्ट हमने बोला वो थोड़ा प्रैक्टिस करो, उसी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ওকে এনি ডাউট? ওকে এনি ডাউট? নো স্যার। ওকে তাহলে আমাকে বলো যে কারা কারা প্রেজেন্ট আছে। স্যার 7 আর 9 বাদে বাকি সবাই প্রেজেন্ট আছে। 7 और 9 अच्छा ओके। सर आप बुक का नाम जो बताया क्या है नाम? मॉरिस मैनो। मॉरिस मैनो। मॉरिस मैनो